नूरजहां को भारत का प्रथम आधुनिक फैशन डिजाइनर भी माना जाता है। कहते हैं जब नूरजहां का विवाह हुआ था तो नूरजहां ने जो शादी का जोड़ा पहना था उस शादी के जोड़े का नाम था नूर महली, और उसका डिजाइन स्वयं नूरजहां ने तैयार किया था। वो नूर महली नामक शादी का जोड़ा इतना सुंदर था कि देश विदेश के राजाओं की राजकुमारियों की जब शादी होती थी तो वो नूर महली को देखने के लिए भारत आती थी कि हम भी अपनी शादी में ऐसा ही लहंगा पहनेंगे। इसलिए हम नूरजहां को आधुनिक भारत का मनीष मल्होत्रा भी कह सकते हैं। नूरजहां और उनका पूरा परिवार ईरान का रहने वाला था। नूरजहां के पिता का नाम था मिर्जा गियास बेग और नूरजहां की मम्मा का नाम था असमत बेगम। मिर्जा गियास बेग ईरान के राजा शाह तहमास्प के वजीर हुआ करते थे, लेकिन शाह तहमास्प की मृत्यु के उपरांत रोजगार की तलाश में वो अकबर के शासनकाल में भारत आ गए थे। जब वो भारत आ रहे थे तब रास्ते में 1577 ईस्वी में कांधार में मिर्जा गयास बेग की पत्नी असमत बेगम ने एक पुत्री को जन्म दिया और उस पुत्री का नाम महरुन्निसा रखा गया, जो इतिहास में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब मिर्जा गियास बेग अकबर के शासनकाल में आगरा आए। अकबर ने उनकी योग्यता के विषय में पहले से ही सुन रखा था कि ये तो ईरान का वजीर हुआ करता था, इसलिए अकबर ने मिर्जा गियास बेग को काबुल का दीवान बनाया। दीवान वित्तीय अधिकारी को कहते थे। और बाद में अकबर उनकी योग्यता से इतना प्रभावित हुआ कि अकबर ने मिर्जा गयास बेग को उसके पूरे परिवार सहित आगरा बुलवा लिया। तो इस प्रकार मिर्जा गयास बेग अपनी पत्नी असमत बेगम, अपने एक पुत्र आसफ खां और अपनी पुत्री महरुन्निसा के साथ आगरा आकर के रहने लगे। अकबर के दरबार में एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था, वो अफगान था, उसका नाम था अली कुली खान। अली कुली खान और महरुन्निसा की शादी 1594 ईस्वी में हो गई थी। अली कुली खान अकबर के पुत्र सलीम का बड़ा अच्छा मित्र था। अकबर ने 1599 में मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह के खिलाफ मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी और मान सिंह के साथ अकबर ने सलीम को भी भेजा था और सलीम के साथ उसका मित्र अली कुली खान भी गया था। लेकिन सलीम मेवाड़ तक नहीं पहुंचा, वो कुछ दिनों तक अजमेर के पास रहा और अजमेर के जंगलों में शिकार करता रहा। कहते हैं शिकार के दौरान ही सलीम के इस मित्र अली कुली खान ने एक शेर का शिकार किया था, तो सलीम ने खुश होकर के अली कुली खान को शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। लेकिन अजमेर से सलीम मेवाड़ नहीं गया, बल्कि वो सीधे अजमेर से इलाहाबाद आ गया और इलाहाबाद आकर के सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सलीम को यह अपेक्षा थी कि मेरा मित्र अली कुली खान इस विद्रोह में मेरी सहायता करेगा, लेकिन अली कुली खान ने सलीम की सहायता नहीं की थी। इसलिए सलीम अली कुली खान उर्फ शेर ए अफगान से नाराज था और जब सलीम स्वयं मुगल बादशाह बना, जहांगीर के नाम से जब वो मुगल राजगद्दी में बैठा, तब उसने शेर ए अफगान को दंडित किया और आगरा से हटा करके उसका ट्रांसफर बंगाल कर दिया। बंगाल के एक शहर बर्धमान का उसे फौजदार बना दिया गया। फौजदार यानी सैनिक अधिकारी। उस समय पूरे बंगाल के सूबेदार मान सिंह थे। बंगाल जो है वो एक विद्रोही स्टेट था, वहाँ हमेशा विद्रोह होते रहते थे, तो शेर अफगान के खिलाफ भी बहुत विद्रोह होते और शेर अफगान वहाँ अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा था और ना ही वो वहाँ के विद्रोहियों के विद्रोह को कुचल पा रहा था। तो जहांगीर ने कई बार मान सिंह को बोला कि शेर अफगान को टाइट करो कि वो अच्छे से काम करे, लेकिन शेर अफगान अच्छे से काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर जहांगीर ने मान सिंह की जगह बंगाल का नया सूबेदार कुतुबुद्दीन खान को बना दिया और कुतुबुद्दीन खान को यह आदेश दिया कि तुम अपने सूबे में जाओ बंगाल और वहाँ जो बर्धमान का फौजदार है शेर अफगान, उसको जा कर के समझाओ। तो कुतुबुद्दीन खान गया वर्धमान शेर अफगान को समझाने के लिए, लेकिन वहीं शेर अफगान और कुतुबुद्दीन खान के बीच में झूमा झपटी हो गई और शेर अफगान बड़ा पावरफुल था, उसने कुतुबुद्दीन खान को छुरा मार करके मार डाला। कुतुबुद्दीन खान के जो अंगरक्षक थे उन्होंने शेर अफगान की हत्या कर दी। अब शेर अफगान की जो पत्नी महरुन्निसा थी वो विधवा हो गई। महरुन्निसा और शेर अफगान की एक पुत्री लाडली बेगम भी थी। जहांगीर ने इन दोनों को आगरा बुलवा लिया और जहांगीर ने अकबर की पहली पत्नी थी रुकैया सुल्ताना बेगम, वह भी जीवित थी, उनकी सेविका के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी।
जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखता है कि मैंने पहली बार मेहरुन्निसा को 1611 में आगरा के मीना बाजार में देखा और पहली नज़र में ही मैं फ्लैट हो गया और मैंने इससे विवाह करने का निर्णय लिया और 1611 में ही मैंने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। लेकिन ये सारी बातें झूठी हैं। वास्तव में जहांगीर नूरजहां को बहुत पहले से पसंद करता था। इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर ने अकबर के ही शासनकाल में अकबर से कहा था कि मुझे नूरजहां पसंद है, लेकिन अकबर ने बोला कि नहीं, नूरजहां की इंगेजमेंट हो चुकी थी उस समय तक अली कुली खान के साथ, तो अकबर ने जहांगीर को दूर रहने की सलाह दी। लेकिन जहांगीर के मन में वो अपना प्रेम अभी भी जगा हुआ था और जब जहांगीर मुगल बादशाह बना तब उसने षड्यंत्र पूर्वक शेर अफगान का ट्रांसफर आगरा से वर्धमान कर दिया एक विद्रोही जगह पे, और वहाँ के विद्रोह को जब शेर अफगान कुचलने में सफल नहीं हुआ तब कुतुबुद्दीन खान के अंगरक्षकों के माध्यम से शेर अफगान की हत्या करवा दी गई और शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को आगरा बुलवा लिया गया। आखिर आप ये सोचिए कि उस समय ना जाने कितने लोग मर जाते थे। क्या सबकी विधवाओं को और सबके बच्चियों को आगरा बुला लिया जाता था? तो जहांगीर ने ये इनायत मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम के साथ ही क्यों दिखाई? तो निश्चित रूप से दाल काली थी। तो जहांगीर ने 1611 में मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत जब मेहरुन्निसा मुगल दरबार में पहुंची तो मुगल दरबार के लोगों ने उन्हें नूर महल कहा। नूर महल अर्थात तुम हमारे महल का नूर हो। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ महल का ही नूर नहीं, नूर ए जहां कहने लगे कि आप केवल महल के नूर नहीं, पूरे जहान के नूर हो। तो मेहरुन्निसा का नाम पड़ गया नूरजहां। नूरजहां बड़ी प्रभावशाली महिला थी। जहांगीर के साथ दरबार में बगल में बैठती थी और जहांगीर ने अपने सिक्कों में नूरजहां की भी आकृति अंकित करवाई थी और नूरजहां को राज की मुहर दे रखी थी, जिसका प्रयोग करके नूरजहां अपने नाम पर कोई भी आदेश जारी कर सकती थी। जहांगीर पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपने सिक्कों में अपने छवि चित्र के साथ साथ अपनी पत्नी नूरजहां का छवि चित्र भी अंकित करवाया था। जहांगीर के कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं, निसार कहा जाता है उन सिक्कों को। उन सिक्कों में एक तरफ जहांगीर हाथ में प्याला लिए हुए खड़ा है, चीयर्स नहीं, आई एम कॉम्प्लॉन बॉय, और दूसरी तरफ नूरजहां की आकृति बनी हुई है जिसमें नूरजहां अर्ध घूंघट में दिखाई गई है। नूरजहां का इतिहास में बड़ा महत्व है। नूरजहां ने कई गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह करवाया। नूरजहां ने आगरा में मदरसा बनवाया। नूरजहां ने कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की मृत्यु के उपरांत उनका बड़ा सुंदर मकबरा आगरा में बनवाया, जिसे एतमादुद्दौला का मकबरा कहा जाता है। और तो और नूरजहां को भारत का प्रथम आधुनिक फैशन डिजाइनर भी माना जाता है। कहते हैं जब नूरजहां का विवाह हुआ था तो नूरजहां ने जो शादी का जोड़ा पहना था उस शादी के जोड़े का नाम था नूर महली और उसका डिजाइन स्वयं नूरजहां ने तैयार किया था। वो नूर महली नामक शादी का जोड़ा इतना सुंदर था कि देश विदेश के राजाओं की राजकुमारियों की जब शादी होती थी तो वो नूर महली को देखने के लिए भारत आती थी कि हम भी अपनी शादी में ऐसा ही लहंगा पहनेंगे। इसलिए हम नूरजहां को आधुनिक भारत का मनीष मल्होत्रा भी कह सकते हैं। नूरजहां का एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि नूरजहां के प्रभाव के कारण जहांगीर की शराब पीने की आदत में कुछ कमी आई। जहांगीर स्वयं अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखता है कि मैंने शराब पहली बार 18 वर्ष की आयु में चखी थी और शराब मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं शराब के नशे में डूब गया। मैं दिन भर में 20-20 प्याले पीता था। पहले प्रहर में यानी सुबह के वक्त 14 प्याले और रात के वक्त 6 प्याले। लेकिन शराब के कारण जहांगीर का शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि जहांगीर के हाथ कपने लगे थे। जहांगीर स्वयं शराब का प्याला नहीं उठा पाता था, लोग उसे प्याला उठा करके पिलाते थे। खाना खाने में भी उसे दिक्कत होती थी और न जाने क्या क्या करने में दिक्कत होती रही होगी। तो नूरजहां ने सख्त प्रतिबंध लगा दिया कि जहांगीर तुम रात्रि के वक्त अब केवल 6 प्याले ही पिया करोगे। तो फिर जहांगीर की शराब पीने की आदत में कुछ कमी आई और जहांगीर फिर रात में केवल 6 प्याले पीता था। जहांगीर ने पूरा शासन संचालित करने की जिम्मेदारी
नूरजहां को दे दी थी। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखा है कि मैंने अपनी बादशाहत एक प्याले शराब और एक रकाबी शोरबे पर अपनी बेगम नूरजहां को बेच दी है। यानी जहांगीर को उसके बदले क्या मिलेगा? एक प्याला शराब और एक रकाबी शोरबा। शोरबा यानी सूप टाइप का, जो जहांगीर के इलाज के लिए दिया जाता था, क्योंकि शराब के नशे के कारण जहांगीर बड़ा बीमार रहने लगा था, उसे दमा भी हो गया था। आगे दमा की वजह से ही जहांगीर की मृत्यु हुई थी। और जहांगीर के मरने के बाद जहांगीर के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, और उस उत्तराधिकार की लड़ाई में जो मुख्य सेनापति महाबत खां था और खाने समा के पद पर नियुक्त आसफ खां था, उसने अपनी बहन नूरजहां का साथ नहीं दिया, बल्कि अपने दामाद खुर्रम का साथ दिया। और आसफ खां की सहयोग की वजह से राजगद्दी खुर्रम को मिल गई थी, और शहरयार को अंधा करवा करके मक्का भेज दिया गया था, और नूरजहां को भी निर्वासित करके लाहौर भेज दिया गया था। वहीं लाहौर में रहते हुए नूरजहां ने सायदरा नामक स्थान पर जहांगीर का मकबरा बनवाया, और फिर वहीं 1645 ईस्वी में नूरजहां की भी मृत्यु हो गई, तो नूरजहां का मकबरा भी लाहौर में बनवा दिया गया। तो लाहौर के पास 3 मकबरे हैं। एक मकबरा है अनारकली का, एक है जहांगीर का, और एक है नूरजहां का। कहते हैं वहाँ से रात में लड़ने की आवाज़ आती है। अनारकली और नूरजहां लड़ती हैं कि जहांगीर मेरा है, मेरा है।